दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर के सर्विस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग एक सिनारियो कंसिडर करते हैं। सपोज दैट आपके पास एंगुलर एप्लीकेशन है, उसमें 10 डिफरेंट कंपोनेंट हैं और आप चाहते हैं कि सारे कंपोनेंट में सेम कोड शेयर हों। तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि सेम कोड को 10 जगह लिख दीजिए, या तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, फ्यूचर में कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा तो 10 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आप क्यों ना ऐसा करें कि एक जगह कोड लिखा रहे और सब लोग उसको एक्सेस कर लें, मीन्स रीयूज़ कर सकें कोड को। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है कि आप जो है कोड को रीयूज करना चाहते हैं। सेम कोड बेस को आप अक्रॉस मे बी 10 डिफरेंट कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हैं और फ्यूचर में कभी मॉडिफाई करने की ज़रूरत हुआ तो केवल एक जगह चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोड को रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि आप उसका क्लास क्रिएट कर लीजिए और क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर लीजिए। क्लास के ऑब्जेक्ट में मेथड भी होते हैं, मीन्स क्लास में मेथड भी आप लिख सकते हैं। और उसका जो इंस्टेंस है, वो क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के जरिए आप अगर मेथड को कॉल करते हैं तो सेम कोड जो है मिल जाएगा। तो अगर 10 डिफरेंट कंपोनेंट में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। बट दोस्तों इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जो क्लास होता है उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उनके अगर जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। राइट, मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। ये तो क्लास का एक बेसिक कंसेप्ट है। क्लास बोलते किसको हैं? तो क्लास बोलते हैं एक टेम्पलेट है, उसका ब्लूप्रिंट है। जब आप इंस्टेंस क्रिएट कीजिएगा, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट सेम है, उससे कंफ्यूज मत होइए। तो ऑब्जेक्ट बोलिए, इंस्टेंस बोलिए, बोथ आर द सेम। ओके, तो जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो इंस्टेंस जो होता है ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है उस क्लास का। मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड जो कुछ भी लिखे रहेंगे उस क्लास में, तो ये उसका ब्लूप्रिंट होता है। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और क्लास जो है एक इनकैप्सुलेशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि यस हमारे पास क्लास हैं, क्लास यूज कर लेंगे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। बट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो स्टेट है किसी भी प्रॉपर्टी का, मीन्स क्लास के अंदर आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं ना तो उसे हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंड फंक्शन को मेथड। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी भी क्लास का अगर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसका सेम स्टेट मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब वेरिएबल का वैल्यू, वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का वैल्यू आपने कहीं चेंज कर दिया तो अब चेंज वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज सारे ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है इट्स जस्ट ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हो गए। तो आपका काम तो आसान हो गया कि ठीक है, मेथड है, मेथड के अंदर कोड लिखे रहेंगे और वही कोड हर जगह शेयर हो जाएगा। बट उसका जो है ना स्टेट मेंटेन नहीं होगा, मीन्स प्रॉपर्टी का वैल्यू। सपोज ऐसा हो सकता है, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम एक ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल किए और वो मेथड क्या करता है, एक प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज करता है, मीन्स उसके स्टेट को चेंज करता है। तो क्योंकि अब हम चेंज कर दिए, मीन्स उस क्लास में कुछ आर्गूमेंट पास किए और वो आर्गूमेंट बेसिकली क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर दिया और वो सेट कर दिया जो हम पास किए। अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो वो चेंज वैल्यू मुझे मिलेगा, बिकॉज हमने एक मेथड कॉल करके उसे चेंज कर दिया था। मैं क्विकली एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। इस सर्विस को आप देखिएगा, ये जो सर्विस है मीन्स एक क्लास है। आप कन्फ्यूज मत होइए, सर्विस को तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम क्लास को समझते हैं। ये जो क्लास है
इसमें ना ये सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं और मेथड अवेलेबल हैं। ये जो मेथड है, मेथड क्या करते हैं, जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को चेंज कर देते हैं और हमें बाद में चेंज्ड वैल्यू मिलता है। बट इसमें तो वही प्रॉब्लम है ना कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। आप जब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं तो उसका सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेम स्टेट मेंटेन होता है, मीन सेम इंस्टेंस जो है आपको मिलता है। ठीक है, तो एक ना एडवांटेज है सिंगलटन ऑब्जेक्ट का। अब सेम इंस्टेंस मिलता है क्या, क्या मतलब हुआ, मतलब कि उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यू आपने कहीं अपडेट कर दिया तो अपडेटेड वैल्यू मिलेंगे। तो क्योंकि इंस्टेंस सेम है तो अगर 10 कंपोनेंट में चाहिए तो सेम इंस्टेंस को 10 जगह यूज कर लेंगे, उससे काम आपका आसान हो जाएगा। बट आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आ सकता है कि सपोज दैट हमारे पास एक स्कूल का एप्लीकेशन है जिसमें पेरेंट, चिल्ड्रेन एंड टीचर्स, ये तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन है। इन तीनों को सेक्शन को हम लोग मॉड्यूल बोल सकते हैं, 3 अलग अलग मॉड्यूल हैं। और उससे रिलेटेड उस मॉड्यूल में मीन सपोज टीचर का मॉड्यूल है तो टीचर से रिलेटेड कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विस, पाइप्स, ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टूडेंट का सेक्शन है तो स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट, डायरेक्टिव, पाइप्स, सर्विसेज और जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अवेलेबल है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो टीचर वाला जो उसमें हम कोड को रीयूज कर सकें और उसका स्टेट केवल टीचर वाले में ही मेंटेन हो। मतलब कि कोई एक वेरिएबल का वैल्यू है, आपने चेंज किया तो वो जो है केवल टीचर के लिए ही वो चेंज्ड वैल्यू प्राप्त हो। मतलब टीचर्स के लिए अलग इंस्टेंस चाहते हैं और स्टूडेंट के लिए अलग इंस्टेंस चाहते हैं और पेरेंट के लिए अलग इंस्टेंस चाहते हैं। तो अलग अलग इंस्टेंस तीनों रहेंगे तो स्टेट मेंटेन होगा। मतलब वेरिएबल का वैल्यू आपने चेंज किया, अगर पेरेंट वाले सेक्शन के लिए चेंज किया तो पेरेंट वाले किसी भी पार्ट में अगर कोई यूज करेगा तो चेंज वैल्यू मिलेगा, केवल वो पेरेंट में ही मिलेगा, किसी दूसरे में नहीं मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे? या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का इंस्टेंस केवल उसी कंपोनेंट में काम करे। मतलब कंपोनेंट का इंस्टेंस नहीं, मीन्स जो क्लास का इंस्टेंस है आप उस कंपोनेंट में यूज करेंगे और उसका जो इंस्टेंस है, उसका जो स्टेट है, वो जो इंस्टेंस है उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए काम करे और उसका जो स्टेट है उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए मेंटेन हो। तो आपके पास देखिए 3 चीज़ें आ गई। एक आपका रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि यहाँ पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एक इंस्टेंस हो। आपके पास रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग इंस्टेंस हो। या फिर ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अलग इंस्टेंस हो। इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको एडिशनल डिज़ाइन पैटर्न और बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे। तो एंगुलर क्या बोलता है कि ये एक बेसिक नीड है और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में और बड़े एप्लीकेशन में ये सब चाहिए। तो क्यों आप ये सब बनाने में आप दिमाग लगाइएगा। मैं क्या करता हूँ ना, ये पहले से आपको ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एंगुलर क्या बोलता है कि मैं जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस आप @injectable लिख दीजिए और मीन्स मेटा डाटा प्रोवाइड कर दीजिए कि किस क्लास को आप सर्विस बनाना चाहते हैं। एंगुलर क्या बोलता है, एंगुलर इस टर्म को सर्विस बोलता है। ठीक है, तो बोलता है कि इसे आप सर्विस बना दीजिए। सर्विस बनाना बहुत आसान है, बस @injectable आप लिख दीजिए और कुछ एडिशनल मेटा डाटा प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड इन, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रोवाइड इन रूट, वो प्रोवाइड कर दीजिए। या फिर ये ऑप्शनल है टोटली, आप ये ऐसे भी लिख सकते थे। बस आपको इतना करना है। जैसे ही इतना कीजिएगा तो एंगुलर समझ जाएगा कि आप इसे नॉर्मल क्लास नहीं मान रहे हैं, इसे एंगुलर का सर्विस मान रहे हैं। सर्विस बनाने का मतलब है कि इन सारे फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। मीन जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का कंसेप्ट था आप सर्विस के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। और ये भी आप अचीव कर सकते हैं कि पूरे होल एप्लीकेशन के लिए अगर एक ही इंस्टेंस चाहिए तो भी पॉसिबल है, किसी अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग इंस्टेंस चाहिए तो भी पॉसिबल है, किसी एक कंपोनेंट के लिए अलग इंस्टेंस चाहिए तो भी पॉसिबल है। सर्विस आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, तो बहुत यूजफुल है दोस्तों। तो अब इसको यूज कैसे करें सर्विस को? तो देखिए @injectable आपने लिखा, प्रोवाइड इन यहाँ पे रूट दिया,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंगुलर को बता रहे हैं कि ये जो जो सर्विस है ना, हमें पूरे एप्लीकेशन के लिए चाहिए। मीन्स इसका जो इंस्टेंस होगा वो शेयर होगा अक्रॉस द होल एप्लीकेशन। मीन्स हम कहीं भी यूज करें, किसी दूसरे सर्विस में यूज करें या फिर किसी कंपोनेंट में यूज करें, डायरेक्टिव में, पाइप्स में, कहीं भी यूज करें, ये सेम इंस्टेंस यूज होना चाहिए ताकि स्टेट मेंटेन रहे। तो यहाँ पे प्रोवाइड इन रूट लिख सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं चाहते हैं कि पूरे एप्लीकेशन के लिए काम हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब रूट लिखने का मतलब है कि आप जो है एनजी मॉड्यूल रूट मॉड्यूल के लिए रूट मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहे हैं। रूट मॉड्यूल मतलब अक्रॉस होल एप्लीकेशन हो गया, बिकॉज सभी लोग रूट मॉड्यूल से कनेक्टेड होते हैं। हालांकि क्या होता है दोस्तों, अभी तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट का भी कंसेप्ट है कि ठीक है, अब मॉड्यूल की ज़रूरत भी नहीं है, रूट मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में स्टैंड अलोन कंपोनेंट का एग्जांपल दिया था। बट कभी कभी दोस्तों ना मॉड्यूल भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसे मैटर ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं कि ठीक है, एक जो मॉड्यूल है वो डिफरेंट पर्पस को फुलफिल कर रहा है। जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर्स हो का सेक्शन हो गया, ओके, एक स्कूल का एप्लीकेशन है। तो जितने भी जैसे पेरेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन है। तो हम लोग ना डिफरेंट फीचर मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मॉड्यूल बनाने का एडवांटेज यही है कि उसी से रिलेटेड कंपोनेंट, डायरेक्टेड पाइप्स एंड सर्विसेज रहेंगे। टीचर का है तो टीचर से रिलेटेड रहेंगे। तो दोस्तों कभी कभी ना मॉड्यूल बहुत ही यूजफुल हो जाता है इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। नाउ आप ये तो समझ गए कि यस, ये हमारे पास रूट मॉड्यूल में ऐड करना चाहते हैं, ऐसे लिख दिए तो आप ये एंगुलर को बोल रहे हैं कि यस, इसको आप रूट मॉड्यूल में ऐड कर दिए ताकि हम अक्रॉस द होल एप्लीकेशन हम यूज कर सकें। अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा, इसको रिमूव कर देंगे तो हमको बताना पड़ेगा एंगुलर को कि ये जो है ना, इसका जो इंस्टेंस है वो कहाँ यूज होगा। तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, इसे हम रूट मॉड्यूल में यूज करना चाहते हैं, तो ऐप मॉड्यूल में जाएंगे, प्रोवाइडर्स के सेक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्रोवाइड इन रूट रिमूव कर दिया था। देखिए यहाँ पे सपोज इट ये सर्विस था, ऑथ सर्विस था, तो इसमें मैंने क्या किया था, यस यहाँ देखिए प्रोवाइड इन रूट मैंने रिमूव कर दिया था। और ऐप मॉड्यूल में अब रिमूव कर दिया तो ऐप मॉड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एंगुलर को बताना पड़ेगा ना कि इसका जो इंस्टेंस है वो कहाँ यूज होगा, तो मैं ऐप मॉड्यूल में लिख देता हूँ। मतलब इसका मतलब यही है कि पूरे होल एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथ, जस्ट ऑथ सर्विस, ऑथ ऑथ सर्विस। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख देता हूँ, प्रोवाइडर्स के एरे के सेक्शन में अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा, तो एंगुलर को हम ये बोल रहे हैं ऐप मॉड्यूल के लिए, ऐप मॉड्यूल से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी सेक्शन कनेक्टेड है, जैसे कंपोनेंट, डायरेक्टिव पाइप्स, जो कुछ भी कनेक्टेड है, उसका जो स्टेट होगा वो सेम स्टेट मेंटेन होगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। बट एंगुलर क्या बोलता है कि ठीक है, सेम स्टेट तो हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, सेम इंस्टेंस अक्रॉस द होल एप्लीकेशन यूज हो जाएगा बिकॉज हम रूट मॉड्यूल में ऐड कर रहे हैं। बट उसे ना हम कैसे यूज करेंगे, तो एंगुलर बोलता है कि यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसमें क्या होगा कि आपको इंजेक्ट तो करना पड़ेगा ना उसके इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस को इंजेक्ट कैसे करेंगे, इंजेक्ट जब करेंगे तो किस क्लास का इंस्टेंस यूज होगा वो भी बता सकते हैं। तो उसे करने के लिए आप जो है यहाँ पे ऐसे एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप ऐड करेंगे प्रोवाइड में आप यहाँ पे लिखेंगे DI टोकन का नेम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई ऑथ सर्विस और यूज क्लास कर देता हूँ ऑथ सर्विस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। अभी के लिए ऐसे रिमूव कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब सेम है। ऑथ सर्विस ऐसे इंपोर्ट कीजिए और ऐसे इंपोर्ट कीजिए, बोथ आर द सेम। ये दोनों इक्विवेलेंट कोड है। जैसे वहाँ पे प्रोवाइड इन रूट लिखे थे, उसे रिमूव करके अगर ऐप मॉड्यूल में ऐड कर देते हैं तो उसका एक ही मीनिंग निकलता है। स्टिल हम होल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते ऑथ सर्विस, जैसे ऐसे केवल ऑथ सर्विस यहाँ पे ऐड कर दिए, ये और ये वाला कोड सेम है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम क्लास यूज करेंगे उस क्लास का
जो इंस्टेंस होगा वो इस क्लास का इंस्टेंस होगा, वो है ऑथ सर्विस क्लास का इंस्टेंस होगा, राइट। यूज क्लास का मतलब यही आप बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक क्लास है, देखिए ऑथ सर्विस, ये तो क्लास है। तो आप बोलेंगे कि जो इंस्टेंस होगा ना इस क्लास का इंस्टेंस होगा, और जब जो आप इंसर्ट करेंगे वो जिस टोकन से इंस्टांस इंसर्ट करेंगे उसका नेम होगा ऑथ सर्विस। मतलब आप यही बोल रहे हैं कि इस सर्विस के जरिए आप इस ये टोकन है, इस टोकन को यूज करके आप इंसर्ट करेंगे। ये टोकन अलग भी हो सकता है, डिफरेंट टोकन भी यूज करके, जिसको बोलते हैं डीआई टोकन, डिफरेंट टोकन यूज करके भी आप जो सर्विस का जो आई मीन क्लास का इंस्टेंस है उसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं। एंगुलर क्या बोलता है, एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या बोलता है कि आप किसी क्लास को ही इंजेक्ट नहीं कीजिएगा। क्लास के इंस्टेंस को तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, आप जो है वैल्यू को भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, जैसे यूज क्लास, मैं आपको बताता हूँ। यूज क्लास हो गया, यूज एग्जिस्टिंग हो गया। यहाँ पे मैं क्विकली लिखता हूँ यूज क्लास। देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज फैक्ट्री एंड यूज वैल्यू। तो आप जो है वैल्यू को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, आप फंक्शन को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, आप क्लास के इंस्टेंस को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इन सारे चीज़ों में से किसी को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंजेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, मैं एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में जाता हूँ। सपोज दैट मैं गया ऑथ, ऑथ में मैं गया लॉगिन कंपोनेंट, और मैं लॉगिन कंपोनेंट में जाता हूँ। तो लॉगिन कंपोनेंट में आप नोटिस कीजिएगा इसमें कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में आप नोटिस कीजिएगा कि प्राइवेट, जेनरिक सर्विस और जेनरिक सर्विस, मतलब इसका जो नेम है इस नेम से हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर में आप जो है इंजेक्ट करते हैं। जैसे ऑथ सर्विस है तो यहाँ पे देखिए उसका नेम, देखिए नेम सेम होगा, ये जो नेम होगा ये मैच होना चाहिए। ऐप मॉड्यूल में मैं फिर से जाता हूँ, ये मैच होना चाहिए इस नेम से, ऑथ सर्विस मीन प्रोवाइड के अंदर जो डालें उससे मैच होना चाहिए, बिकॉज उसी नेम से आप इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्रोवाइडर यूज क्लास, ठीक है। यूज क्लास कब यूज करते हैं, तो आप बेसिकली यूज करते हैं किसी एक पार्टिकुलर क्लास के वैल्यू को इंटेंसिएट करने के लिए। जब भी ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिक्वेस्ट होगा आप वही क्लास के इंटेंसिएटेड वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया यूज क्लास। यूज क्लास दोस्तों बहुत आसान होता है। उसके बाद आता है दोस्तों यूज वैल्यू। यूज वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर में एपीआई बेस यूआरएल हमको इंजेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रोवाइडर में डाल देता हूँ एपीआई बेस यूआरएल। एपीआई बेस यूआरएल हम डाल देंगे। वैल्यू में क्या करेंगे, बेस यूआरएल इंजेक्ट कर देंगे, सिंपल, जैसे https कुछ इस प्रकार से API/GitHub या worldgyan.com हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये इज इक्वल टू नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है। तो आप केवल आई मीन जो प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर बेसिकली इसको बोलते हैं ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये DI टोकन है API बेस URL, जिसके जरिए आप इंजेक्ट करेंगे, और जिस वैल्यू को इंजेक्ट करेंगे वो वैल्यू होगा ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इंजेक्ट होगा। तो आप क्लास के इंस्टेंस को इंजेक्ट कर सकते हैं, आप उसके वैल्यू को इंजेक्ट कर सकते हैं, और कोई एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है तो वो भी, उसको भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास यूज वैल्यू, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग और यूज फैक्ट्री। तो यूज क्लास में क्या होता है कि आप ये डिफाइन करते हैं कि किस क्लास का इंस्टेंस हम यूज करना चाहते हैं, मीन्स एज अ डिपेंडेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं।
मतलब एंगुलर को बताना चाहते हैं कि इसको एज अ डिपेंडेंसी रजिस्टर कर लो। नाउ यूज एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये किसी दूसरे एग्जिस्टिंग इंस्टेंस, मतलब डिपेंडेंसी में दूसरे इंस्टेंस है, मतलब डिपेंडेंसी होता कैसे है। तो मैं क्विकली आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों डिपेंडेंसी क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक लिखा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, यहाँ पे डी आई बोल सकते हैं डिपेंडेंसी। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे करके जितने भी जो भी हम रजिस्टर कर रहे हैं एज अ डिपेंडेंसी, सब इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। क्विकली इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, बिकॉज आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है और कैसे एंगुलर चीज़ों को रिजॉल्व करता है, बिकॉज इट्स अ रियली वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ ऐसे, और इसको बोलते हैं डी आई टोकन। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कि डी आई वन। एंड दूसरा हम लोग हो सकता है कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं हो, बट आपको समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं डी आई टोकन टू, मतलब ये टोकन का नेम है। फिर एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डी आई टोकन थ्री। नाउ ये डी आई टोकन थ्री है। तो हम एंगुलर को जितने भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे, मीन्स प्रोवाइडर के सेक्शन में जो कुछ भी ऐड कर रहे हैं, वो क्या होगा कि वो एंगुलर ऐसा रजिस्टर कर लेगा। और उसका एक सपोज दैट ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या किया कि जितने भी डिपेंडेंसी हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लिस्ट हो गए, बट जब हम इंजेक्ट करेंगे, यूज कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज दैट कंपोनेंट है, सर्विस है, डायरेक्टिव एंड पाइप्स है, जहाँ पे यूज करना चाहते हैं वहाँ पे आप बोलेंगे कि यस मैं जो है ना यहाँ पे डी आई टोकन टू को यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो क्योंकि आप डी आई टोकन टू को यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो एंगुलर क्या करेगा कि फाइंड आउट करेगा कि यस हमारे जो डिपेंडेंसी के लिस्ट हैं उसमें डी आई टोकन है कि नहीं है। तो देखेगा यस ये तो मैच हो गया। तो ये जैसे ही डी आई टोकन मैच हो जाएगा तो आप जो है इसके इंस्टेंस को यूज कर लेंगे। अब इसमें रजिस्टर होते हैं उसके डिपेंडेंसी, तो एंगुलर क्या करता है ना, एक डिपेंडेंसी ट्री भी बना देता है कि ये सारे डिपेंडेंसी हैं जिसे हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे यूजिंग डी आई टोकन। ओके, जैसे डी आई टोकन डालेंगे अपने डिपेंडेंसी के लिस्ट में जाएगा, उसको फाइंड आउट करके आपको दे देगा और उसको इंजेक्ट कर देगा। ऐसे होता है। तो आप जो है ना इंजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो दोस्तों ये हो गया यूज यूज वैल्यू तो आप समझ गए, यूज क्लास एंड यूज एग्जिस्टिंग भी आप समझ गए। यूज क्लास में आप किसी क्लास के इंस्टेंस को यूज करते हैं और यूज एग्जिस्टिंग में किसी एग्जिस्टिंग जो डिपेंडेंसी है उसके इंस्टेंस को, उसके क्लास को आप यूज करते हैं। जैसे कि जो भी डिपेंडेंसी लिस्ट है जो एंगुलर ने उसे रजिस्टर कर लिया है, उसके एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज एग्जिस्टिंग यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है दोस्तों यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज वैल्यू, यूज फैक्ट्री होता है। यूज फैक्ट्री नहीं, यस यूज फैक्ट्री होता है। तो यूज फैक्ट्री को कैसे यूज करेंगे, तो वो दोस्तों हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। तो यूज फैक्ट्री को समझने के लिए हम लोग एक और कुछ इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड के अंदर ये जो डालेंगे ये डी आई टोकन है, किस नेम से आपको इंजेक्ट करना है उसका नेम है ये हो गया प्रोवाइड। तो मैं यहाँ पे डी आई टोकन ही लिख देता हूँ, इसको बोल देते हैं डी आई टोकन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल, ये डी आई टोकन हो गया। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे यूज एग्जिस्टिंग, सॉरी यूज फैक्ट्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज फैक्ट्री, यूज फैक्ट्री में लिख दिया। और हम लिखेंगे माई सर्विस फैक्ट्री लिख लेते हैं। अब यूज फैक्ट्री में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो फंक्शन यूज किया, और एरो फंक्शन क्या कर रहा है कि जब भी ये डी आई टोकन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में ये लोकल स्टोरेज से टोकन के वैल्यू को फेच करके ये वहाँ पे देगा,
सर्विस और डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ही चीज़ नहीं है। मतलब सर्विस के माध्यम से बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अ, ये ये बोल रहे हैं कि ये इसका जो DI टोकन है और इसका जो इंस्टेंस है वो ये होगा। वो क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों, प्रोवाइड के अंदर जो DI टोकन वो दोनों सेम होता है। तो आप सर्विस के माध्यम से आप जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कंसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप रजिस्टर कर रहे हैं। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। ये होता है दोस्तों इंजेक्टेबल। ये होता है सर्विस। तो एंगुलर दोस्तों इसीलिए सर्विस इंट्रोड्यूस करा है ताकि आपके काम को आसान कर दे। तो आपके क्या क्या काम को आसान कर रहा है? तो आपके कोड को रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और आपका जो ये रिक्वायरमेंट था कि यस हमें एक पार्टिकुलर पोर्शन के लिए एक ही इंस्टेंस होना चाहिए, तो वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐप कंपोनेंट में ऐड करा तो पूरे होल एप्लीकेशन के लिए हो गया। उसी टाइप से मैं किसी भी एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करूंगा, प्रोवाइडर्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा, तो उस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए ही सेम इंस्टेंस एक्सेसिबल होगा। और अगर एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में भी मैं चाहता हूं कि उसका इंस्टेंस सेम हो, तो उसमें भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग प्रोवाइडर्स। तो ये सारे काम को दोस्तों आसान कर दे रहा है आपका ये सर्विस। नाउ इंजेक्ट कैसे करेंगे? तो इंजेक्ट करने के लिए आपको मैं एक अभी क्विकली मैं जाता हूँ लॉगिन कंपोनेंट में। तो अगर कोई सर्विस है तो सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए प्रोवाइड प्राइवेट, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट इंस्टेंस, आप जस्ट डालेंगे नेम, क्लास का नेम, एंड देन यहाँ पे डाल देंगे प्राइवेट उसका इंस्टेंस, जो इंस्टेंस का नाम आप रखना चाहते हैं। ये जेनरिक सर्विस है जिसमें जी जो है स्मॉल लेटर में, बिकॉज जो क्लास होता है ना उसका उसका जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्लास है। तो क्योंकि ये क्लास है, अब इसमें जेनरिक सर्विस का इतना बड़ा सा नेम नहीं रख के हम GS भी रख सकते थे। जो भी इंस्टेंस का नेम है जस्ट कोई भी रखिए, बट यहाँ पे जो भी इंस्टेंस का नेम रखिएगा। तो ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो जो एंगुलर ने जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रजिस्टर किया था उसमें सेमी स्टेट मेंटेन होगा। आप हर एक कंपोनेंट में ये जो इंस्टेंस का नेम है ये अलग अलग रख सकते हैं, बट सेम इंस्टेंस मैनेज होगा क्योंकि वो इंस्टेंस रजिस्टर है डिपेंडेंसी एंगुलर के डिपेंडेंसी पे। ओके, जिसे आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो सेम ही इंस्टेंस को इंजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी नाम दें उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक कंपोनेंट में ये जो यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। कहीं GS बोल लीजिए, कहीं जेनरिक सर्विस बोल लीजिए, कहीं कुछ भी बोल लीजिए। तो अगर सर्विस है तो आप ऐसे इंजेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप अगर सर्विस नहीं है, आप DI टोकन आप मैनुअली, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने प्रोवाइडर्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो मैं यहाँ पे बताता हूँ प्रोवाइडर्स। आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं ना, कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। कंपोनेंट के लिए अगर अलग इंस्टेंस चाहिए तो केवल कंपोनेंट में यूज होगा तो अब तो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एरे होगा। एरे में मतलब लिस्ट ऑफ द सर्विस आप इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे इंजेक्ट किया। ये इंजेक्ट करने का मतलब है कि इसका जो इंस्टेंस होगा वो केवल इसी में काम करेगा, क्योंकि कंपोनेंट में ही काम करेगा। किसी मॉड्यूल में आप इंजेक्ट करेंगे, प्रोवाइडर्स ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, तो किसी एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए ऐड करेंगे तो केवल उस फीचर मॉड्यूल में ही काम करेगा। अगर केवल एक कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो केवल कंपोनेंट के लिए ही काम करेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसमें प्रोवाइड यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। प्रोवाइड में यहाँ पे लिख देते हैं DI, किस टोकन के जरिए आप इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिया DI टोकन, ये नेम है हमारा DI टोकन। क्या इंजेक्ट करना चाहते हैं? क्लास का इंस्टेंस, तो यूज क्लास लिखिए। वैल्यू तो यूज वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जैसे और सर्विस है उसका DI टोकन ये होगा, इस नेम से आप इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो इंजेक्ट करने का जो सिंटैक्स है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बदलता है उसको ऐसे करते हैं।
इंजेक्ट, इसको आप इंजेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो नाम डालेंगे वो होगा DI टोकन का नेम, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इंजेक्ट DI टोकन का नेम डाल दिए और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा इंजेक्ट DI टोकन का नेम डाल दिया आपने, एंड देन यहाँ पे प्राइवेट लोकल स्टोरेज। प्राइवेट तो ये सही है, LS सही है, इसका जो है आप ये डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इस इंजेक्ट को ऊपर में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एंगुलर कोड से। नाउ ये उसका एक बेसिक सिंटैक्स है। तो दोस्तों क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन और सर्विस के बारे में। तो सर्विस आपके बहुत सारे काम को आसान करता है, जिसमें कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है, और हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग इंस्टेंस हो सकता है, और कंपोनेंट के लिए अलग इंस्टेंस हो सकता है, और पूरे होल एप्लीकेशन के लिए अलग इंस्टेंस हो सकता है। उसके अलावा एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें सारे डिपेंडेंसी को रजिस्टर कर लेता है और आप उस यूजिंग टोकन आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है किसी भी सर्विस को आप बनाते हैं तो कोई भी क्लास है, क्लास के ऊपर जस्ट आपको इंजेक्टेबल लिखना होता है। जैसे ही इंजेक्टेबल लिखेंगे एंगुलर मान लेगा कि आप इसे एज ए सर्विस यूज करना चाहते हैं। अगर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड इन रूट अगर पास कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक प्रॉपर्टी रहेगा प्रोवाइड इन रूट, इससे आप एंगुलर को ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जो सर्विस है उसको पूरे होल एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, मीन्स रूट मॉड्यूल के लिए रजिस्टर कर लेगा। अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे और फिर भी आप रूट मॉड्यूल के लिए आप चाहते हैं तो आप रूट मॉड्यूल में ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए ही वो सर्विस का इंस्टेंस चाहते हैं तो उसमें ऐड कर दीजिए। नाउ ये समझ लिए। अब आते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। तो एंगुलर क्या करता है, हर एक डिपेंडेंसी को रजिस्टर कर लेता है, और रजिस्टर करके जो है और वो डिपेंडेंसी में एक होता है DI टोकन, मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन होता है। तो जब भी आप प्रोवाइडर्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं, आप जो है ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रोवाइड और यूज क्लास उसका वैल्यू सेम रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोवाइड लिख सकते हैं और यूज क्लास मैन्युअली आप डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोवाइड के अंदर जो कुछ भी लिख रहे हैं वो DI टोकन है, डिपेंडेंसी टोकन, और यूज क्लास में लिख रहे हैं कि ये किस क्लास का इंस्टेंस होगा जिसे आप इंजेक्ट करेंगे, और किस नेम से इंजेक्ट करेंगे वो हो गया प्रोवाइड। किस नेम से इंजेक्ट करेंगे हो गया प्रोवाइड, किसको इंजेक्ट करेंगे वो हो गया अगला प्रॉपर्टी। और इसमें जो है तीन प्रॉपर्टी होते हैं, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज वैल्यू। 4 प्रॉपर्टी होते हैं, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज वैल्यू और यूज फैक्ट्री। अब ये चारों प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यूज क्लास का मतलब होता है किस क्लास के इंस्टेंस को आप यूज करना चाहते हैं। यूज एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से रजिस्टर्ड है एज ए डिपेंडेंसी, उसके इंस्टेंस को आप यूज करना चाहते हैं तो यूज एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, तो पहले से किसी क्लास का इंस्टेंस रजिस्टर्ड है। अगला हो गया यूज वैल्यू, अगर आप किसी पार्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो वो जो है आप लिखेंगे यूज वैल्यू। और यूज फैक्ट्री तब लिखेंगे जब किसी एक फंक्शन को, मेथड को इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हो गया, प्रोवाइड के अंदर आप डाल रहे हैं कि किस नेम से इंजेक्ट करना है, और ये जो 4 प्रॉपर्टी अवेलेबल है किसको इंजेक्ट करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया एंगुलर के सर्विस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक्साइटिंग टॉपिक को लेकर